ट्विन फ्लेम क्या है? ट्विन फ्लेम कितने प्रकार के होते हैं? आज मैं इस टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ, आपको पूरी डिटेल्स देने वाली हूँ। शायद आपने सुना हो या नहीं भी सुना हो ट्विन फ्लेम। आज इस विषय पे मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम क्यों और कैसे होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूँ जानवी, द स्पिरिचुअल जर्नी 709 चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे। ऐसी जानकारी है जो आपको पता होना भी जरूरी है, तो आइए जानते हैं और समझते हैं इस पवित्र बंधन के विषय में। ट्विन फ्लेम क्या है? हमने तो सुना है, बहुत बार सुना है, काफ़ी लोग सुने हैं और हर कोई खुद को फील करते हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो शायद ये सुनने के बाद कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बहुत डाउट कम हो जाए, या कोई जिनको फील हो रहा था ट्विन फ्लेम, या तो उनको कंफर्म हो जाए। तो दोनों ही बातें हो सकती है, तो एंड तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। ट्विन फ्लेम एक सोल के दो टुकड़े होते हैं, मतलब आधे आधे हिस्सों में बटी होती है। ये कब होता है? जब कोई भी आत्मा पृथ्वी पर जन्म लेती है तब उसकी आत्मा आधे भाग में बढ़ जाती है, और ये अपना आध्यात्मिक स्तर यानी कि मोक्ष पाने के लिए या फिर कुछ बड़ा और पृथ्वी पर परिवर्तन के लिए प्रेम सिखाने आती हैं। ये सोल कुछ खास किस्म की होती हैं। ये सोल अपने साथ साथ अन्य लोगों का भी भला करने आती हैं। कहते हैं कि न जाने कितने जन्म से ये साथ होती हैं, मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं, तब तक कि इनका कर्म खत्म ना हो, तब तक इनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए इनके जैसी ही दूसरी आत्मा इनके जीवन में प्रवेश करती हैं। इनको शिव शक्ति का प्रतीक भी कहा गया है। जैसे शिव के बिना शक्ति नहीं, शक्ति के बिना शिव नहीं, वैसे ही एक दूसरे के बिना एक नहीं है। हम जैसे शिव शक्ति को अग्निश्वर के रूप में देखते हैं और अक्सर इन्हें ऊर्जा के स्वरूप में देखा जाता है। इनको भी शिव शक्ति का स्वरूप कहा जाता है। जैसे कि हमारे शरीर का बायां भाग शक्ति यानी स्त्री का होता है और दायां भाग यानी पुरुष, इन्हीं को हम ऊर्जा के स्तर रूप में जानते हैं। मैं इसी ऊर्जा की बात कर रही हूँ, परंतु इनके अंदर जो एनर्जी स्थिर नहीं रहती या फिर इनमें जो कमियां या इच्छाएं होती हैं, ये उन्हीं को पूरा करने आते हैं। मतलब ये उन्हें जागरूक करने आते हैं, अपना मकसद याद दिलाने आते हैं। कैसे और क्यों होता है इनका जन्म? जब एक सोल को अगर मोक्ष पाना हो या उसके कर्म पूर्ण उनके लिए पृथ्वी पर आके वापस वहीं जाना हो जहाँ से वो आई हैं, और कर्म खत्म करके कुछ बड़ा या कुछ खास मकसद से ये जन्म लेती हैं, तब उस दौरान एक सोल दूसरे हिस्से में बढ़ जाती हैं। ये एक तो साथ में जन्म लेती हैं मगर अलग अलग घर या जाती हैं, या फिर आगे पीछे जन्म लेती हैं। ये देवदूत के श्रेणी में भी आते हैं। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है। भगवान जब किसी खास मकसद के लिए पृथ्वी पर संतुलन के लिए कोई बड़ा काम करना होता है, तब ये सोल जन्म लेती हैं, तब इनका बर्थ होता है और अपना काम पूरा करती हैं, चाहे जो हो। पर कुछ ऐसी आत्माएं भी होती हैं जो यहीं पृथ्वी पर रह जाती है। वो इसलिए क्योंकि इनके कर्म खत्म नहीं हुए होते हैं, या फिर इनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं हुई होती है, या फिर इनको याद ही नहीं रहता कि किस मकसद से पृथ्वी पर आए हैं या किस मकसद से पृथ्वी पर आए थे। कहते हैं कि ये दो जिस्म एक जान होते हैं, और ये सही भी है। बचपन से हमेशा से ही अंदर खालीपन का महसूस होता रहता है, और इनका वो खालीपन सिर्फ और सिर्फ इनकी दूसरी सोल ही पूरा कर सकती है। चाहे इनकी ज़िंदगी में कोई कितना भी अच्छा इंसान आए, इनके अंदर खालीपन और जीवन का मकसद अधूरा ही रहता है। हमारे अंदर कोई बात पूरी करने की इच्छा होगी या हमारा मकसद होगा, ये उन्हें पूरा करने के लिए आती है। मतलब कि ये हमारे अंदर की सोई हुई शक्तियों को जगाने आती है और हर दशा से संपन्न करने के लिए आती है। कितने प्रकार के रिश्ते होते हैं ट्विन फ्लेम के? कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ 1,44,000 ही ट्विन फ्लेम होती हैं, ट्विन सोल होती हैं। मगर ऐसा नहीं है कि हम सबकी जुड़वा सोल होती हैं या ट्विन फ्लेम होती हैं, पर अपनी दूसरी ट्विन सोल से मिलना हमारे कर्म और हमारी इच्छा पर निर्भर होता है। जब सोल बहुत सारे जन्म लेके थक जाती है और जब उनका मन इस दुनियादारी से उठने लगता है, उसका झुकाव आध्यात्मिक की तरफ मुड़ने लगता है, या फिर अब उसके बुरे कर्म खत्म होने लगते हैं, तब हमारी
ट्विन सोल हमारे जीवन में प्रवेश करती है। जब ये दूसरी आत्मा या दूसरी सोल आपके सामने आएगी, आपका ट्विन फ्लेम, तो आप खुद ब खुद पहचान जाओगे। ये किसी भी रूप में आपके सामने आ सकती है। कभी कोई ऐसा भी रिश्ता होता है जो दुनिया की नज़रों में गलत है, जैसे कि स्त्री की आत्मा पुरुष में या पुरुष की आत्मा स्त्री में, या तो दोनों शारीरिक से स्त्री होगी या पुरुष होते हैं। और कोई ऐसा भी रिश्ता होता है जहाँ पुरुष की सोल स्त्री में होती है और साथ ही पुरुष हो सकता है, और इसका उल्टा भी होता है, मतलब विरुद्ध शरीर में विरुद्ध सोल होती है, अपोजिट। ऐसे में इनके रिश्ते को समाज स्वीकृति नहीं देता और ये बेचारे एक तो ज़िंदगी भर अधूरे रहते हैं और ज़िंदगी भर दुख तकलीफ़ों से गुजरती रहती है, या फिर दोनों पूरे भी होते हैं। ऐसे में एक तो फिर से इन्हें जन्म लेना पड़ता है और अपने कर्मों को काटना पड़ता है, तब शायद ये मिल पाते हैं। यहाँ बता दूँ कि मैं आत्मा मतलब एक एनर्जी जो अनंत है, ब्रह्मा है, ब्रह्मांड है, तो शरीर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा शरीर मिट्टी यानी पृथ्वी, आकाश यानी वायु, अग्नि, जल जो 5 तत्वों से बनी है, और शरीर को लिंग होता है, आत्मा को नहीं। यहाँ आत्मा की किसी लिंग से वास्ता नहीं है और ना ही किसी उसने कभी भेदभाव किया है। ये तो मनुष्य ने अपने हिसाब से नीति नियम, कायदे, परंपरा और भेदभाव बना दिए हैं, जिसके चलते आत्मा को न जाने कितने बार जन्म लेना पड़ता है। और अपने मोक्ष के लिए आत्मा सिर्फ प्रेम, आनंद, सत्य, श्वेत, स्वतंत्रता, शांत, स्वच्छ और निर्मयी निरंकार होती है। कभी कभी तो हमारी जुड़वा आत्मा ऐसे वक्त पे आती है, ट्विन फ्लेम ऐसे वक्त पे आती है हमारी ज़िंदगी में, जब हम शादीशुदा हो या बच्चे होते हैं या फिर दोनों के उम्र का फासला होता है, तब भी समाज ऐसे रिश्तों को स्वीकृति नहीं देता है। पर इनका मिलना और एक हो पाना बहुत मुश्किल होता है। इनके जीवन में आए दिन बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अपने आप को हर परिस्थिति में खुद को समतोल बनाए रखना पड़ता है, अपने अंदर से भी और बाहर की परिस्थितियों से भी। और ज़्यादातर ये सोल अलग अलग जाति संप्रदाय में जन्म लेती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एकता और प्रेम की परिभाषा सिखाने आती हैं और बड़ी कठिनाइयों से गुजर कर एक साथ आकर समाज में प्रेम और शांति की स्थापना करती हैं। इनके कुछ मैं उदाहरण देना चाहूँगी, जिससे आप भी इन सब जो मैं उदाहरण दे रही हूँ शायद उन सब की कहानियाँ आपको भी पता होगी। जैसे कि शिव शक्ति हो गई, राधा कृष्ण हो गए, सिया राम, रोमियो जूलियट, लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महिमाल, और भी ना जाने कितने ऐसे ट्विन फ्लेम थे इतिहास में, और आज भी ऐसे जोड़ी है। कुछ सामने आते हैं, कुछ अपना रिश्ता छुपा कर रखते हैं। तो बता दूँ, ये ट्विन फ्लेम, ये सोल मनुष्य के रूप में बड़े ही उदार स्वभाव के और समझदार होते हैं। यह प्रेम बहुत उच्च कोटि का होता है। इनका प्रेम अध्यात्म से जुड़ा होता है, इसलिए इनका प्रेम आध्यात्मिक होता है। और ऐसा प्रेम पाने के लिए, महसूस करने के लिए आपको आध्यात्मिक होना अनिवार्य है। आध्यात्मिक के बिना ये संभव ही नहीं है। मैं आपको अगली वीडियो में ये भी बताऊंगी कि कैसे जान सकते हैं कि हम अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं, और बहुत कुछ इस बारे में बताऊंगी कि आपको जानना ज़रूरी भी है कि अगर आप अपनी ट्विन फ्लेम आत्मा से मिल चुके हैं तो आपको बाकी 7 चक्र कैसे नियंत्रित करें, आपको पता होना चाहिए। तब तक आप सोचिए कि क्या आप अपनी ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं या नहीं। तो आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे, आपके घर में बरकत रहे, आपका जीवन खुशियों से आबाद रहे। धन्यवाद।